अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस एक दो ने जवाब दिया, अभी भी जवाब नहीं। सलाम का जवाब भी सही दे। आप पर वाजिब हो चुका है, जब तक जवाब नहीं देंगे गुनहगार होंगे। बोलो, सिर्फ खंडिया नहीं, पूरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना वाव आया? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ रब दर सरकार का दरबान बना दे, ऐ रब दर सरकार का दरबान बना दे, मुझ जैसे गदागर को भी सुल्तान बना दे। आमीन तो कहिए, कुछ हरकत करेंगे तब सुनने सुनाने में मजा आएगा। अभी मुफ्ती साहब इतने दर्द के साथ, इतने कर्ब के साथ हमारे सामने अपने सीने से वो बातें निचोड़ कर रखा। अगर हम उस बातों में से एक बात पर भी अगर अमल पैरा हो जाए तो निजात के लिए काफी है। लेकिन आमीन ही हमारे जबान से नहीं, हम अमल क्या करें? मैं अमल क्या करूंगा जब मैं जबानी को हरकत नहीं दे रहा हूँ? ऐ रब दर सरकार का दरबान बना दे, खाली है मेरा हाथ, बहुत दूर है तैबा, बहुत दूर है तैबा, खाली है मेरा हाथ, बहुत दूर है तैबा, बहुत दूर है तैबा। इस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे, इस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे। ऐ साहिब कुरान एक नजर करम कर, तू एक नजर करम कर, बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे। कहाँ एक दो शख्स जो शायद अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की नियत अभी अभी कर रहे हैं, मुफ्ती साहब के बयान के बाद वही आमीन बोले। अरे पूरा मजमा बोले आमीन। एक हाफिज कुरान की फजीलत अगर बताऊं ना, सुबह की अजान हो जाएगी और मुफ्ती साहब के शान में गुस्ताखी भी हो जाएगी। हमारे इलाके के बड़े आलिमों में मुफ्ती साहब का नाम है। मुख्तसर 5-10 मिनट के अंदर अपनी बात को रखूंगा। मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है और ज़ख़ीरे अहादीस में से 2 हदीस के टुकड़े आप हजरात के सामने रखा है, उसी पर अपनी बात को रखूंगा। अभी आप हजरात के सामने मादर इल्मी अजहर उड़ीसा जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा के मायनाज असातिज़ा में जिनका शुमार है मायनाज आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब कासिमी दामद बरकातुहुम ने बड़े ही दर्द के साथ, बड़े ही कर्ब के साथ मदारिस की अहमियत, उलमा की कदर, हाफिज कुरान की अज़मत के सिलसिले में आप हज़रात के सामने मुझे नाचीज को भी उस नसीहत को कबूल करना है और उस बात पर अमल करना है। मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहाफ़िज़ून, के हमने कुरान करीम को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत किसकी? कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करेंगे। इसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह ले रहे हैं
कैसे हिफाजत करेंगे? लहाफिजून, ये जो सिगा हमें बताया जाता है कि बहुत सारे हाफिज़े कुरान के जरिए इसकी हिफाजत करेंगे। कैसे इसकी हिफाजत होगी? ये कुरान इतना वजनी कुरान है, इसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान करीम को पहाड़ जैसे मजबूत चीज पर भी अगर नाजिल किया जाता तो ये अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से ये कुरान रेज़ा, ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। उसकी बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहाड़ इतना मजबूत है, कुरान की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान इतना कमजोर है, अल्लाह उसके सीने में, सीने के अंदर दिल, उसके अंदर उसकी हिफाजत कैसे कर रहे हैं, उसकी हिफाजत ऐसे कर रहे हैं कोई छीनने वाला छीन नहीं सकता, कोई चोर उसे चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू उसके सीने से डकैती करके ले नहीं सकता। अल्लाह ऐसे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये मदारिस इस्लामिया को हकीर न समझो, ये हमारे दीन के किले हैं। कल अगर इस गांव के अंदर किसी का इंतकाल होता है, फला जाओ मदारिस से तालिब इल्म को ले आओ, असातिज़ा को लेकर आ जाओ, जनाजा पढ़ा दे। कोई ये नहीं कहता जाओ कटक के अंदर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उन्हें बुलाकर लाओ, वो आकर जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। हम इंजीनियर घर बनाते हैं, प्लानिंग के लिए इंजीनियर को 20-20 हजार रुपए देते हैं, लेकिन जो हमारा जनाजा पढ़ाता है हम उसे एक पैसा भी नहीं देते। अगर वो हमारा जनाजा न पढ़ाए तो सोचो हमारा हाल क्या होगा। मेरे अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम सब में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरों को तक सिखाए, दूसरों को सिखाए। और एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कि कुरान करीम को अपनी अच्छी आवाज से पढ़ो। अगर आवाज अच्छी नहीं है तो गुनगुनाने के साथ पढ़ो। अभी रमजान आने वाला है, मेरी माँ बहनें कुरान की तिलावत करेंगी, गरचे जिस अंदाज से हो वो गुनगुना कर कुरान की तिलावत करती है, आप जरा सुनना। लेकिन मुझे तौफीक नहीं कि मैं कुरान को पढ़ लूं। मेरे अजीजों, ये मदारिस ऐसे किले हैं। एक वाक़या मुख्तसर और एक नुक्ता सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अंग्रेजों के जमाने में एक यहूदी आलिमाना शक्ल लेकर पानीपत के इलाके में गालिबन आता है, दाढ़ी नुमा पगड़ी अमामा पहनकर, कुर्ता पाजामा पहनकर बाजार में आलिमाना शक्ल लेकर निकलता है, जाकर कुरान के नुकूश को खरीदता है, मुकम्मल कुरान को खरीदता है और ज्यादा ज्यादा हदिया देकर खरीदता है ताकि लोग सब मुझे बेचें। और उसका मिशन ये था कि बाजार से कुरान को खरीदकर दरिया में लेकर बहा दिया जाए। कुरान को खरीदता, कट्टे के अंदर बोरे में डालता, बांध कर लेकर दरिया के जद में कर देता। एक दिन, कई दिन मुसलसल करने के बाद उस जमाने में जो आलिम दीन थे उनका भी एक छोटा सा ऐसा ही मदरसा था। उन्हें जब मालूम पड़ी कि फलाना में ऐसा शख्स है जो कुरान को दरिया में बहा दे रहा है, बड़े ही अंदाज से, बड़े ही अखलाक से जाकर उन्होंने कहा कि हजरत, हमने सुना है कि आप बहुत अजीम तरीन काम अंजाम दे रहे हैं, आप कुरान की खिदमत ऐसे कर रहे हैं कि उसे तकसीम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि पानी में बहा दे रहे हैं, हम और आप होते पता नहीं क्या करते। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप कुरान की खिदमत ऐसा कर रहे हैं कि आप घर घर में कुरान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हमारी तबीयत ये चाहती है कि आप फला वक्त किसी रोज आकर हमारे मदरसे में नाश्ते की दावत कबूल फरमा लें। लिहाजा वो यहूदी सोचता है कि मेरे प्लानिंग के बारे में या आलिम को भनक नहीं लगा, लिहाजा मेरी खातिर तवाज़ुन के लिए वो मुझे नाश्ते की दावत दे रहे हैं।
बहरहाल मदरसे में पहुंच जाते हैं, तब भी कुछ नहीं कहा, नाश्ता तनाउल फरमा लिया, तब भी कुछ नहीं कहा, चाय हो गई, तब भी कुछ नहीं कहा। जब वो आलिम दीन उठने लगते हैं, कहा कि हमारे मदरसे का, इसी मदरसे का एक छोटा सा तालिब इल्म है, जरा उसका सूरह फातिहा सुन लीजिए। कहा कि बुलाओ। वो बच्चा आता है, औज़ु बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता है, पूरा सूरह फातिहा सुना देता है। फिर एक और तालिब इल्म को बुलाते हैं, सूरह बकरा सुना देता है। फिर एक और तालिब इल्म को बुलाते हैं, सूरह आले इमरान सुना देता है। वो यहूदी आलिम समझ चुका था कि यकीनन ये आलिम दीन को ये बात मालूम हो चुकी है कि मैं कुरान को दरिया की जद में कर रहा हूँ। वो आलिम दीन बर्जस्त जवाब देते हैं, ए यहूदी आलिम, तू इस कायनात के अंदर से कुरान को बहा है, तू इस कायनात के अंदर से कुरान को जला दे, तू चाहे जितना दोष मिटा सकता है मिटा दे। अगर मदरसे का एक तालिब इल्म खड़ा होगा, दुनिया में कुरान से भर देगा। अगर आपके मदरसे का एक तालिब इल्म खड़ा होगा, कुरान से करोड़ों दोष लिख डालेगा। मेरे अजीजों, वो आलिम दीन सुनकर हैरत नजर रह जाता है जो यहूदी था, आखिर में कलमा पढ़कर ईमान ले आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ दें। एक नुक्ता ये बताकर मुख्तसर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक हाजी साहब हमारे मदरसे में अक्सर आया करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और अल्लाह वाले भी हैं, मालदार भी हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी कई मर्तबा कर लिया, उम्र भी कई मर्तबा कर लिया। उससे पहले आप हजरात हाथ उठाकर बताएं, जमात में किस किस का वक्त लगा है? जरा हाथ उठाकर बताएं। किसी का वक्त नहीं लगा? अल्हम्दुलिल्लाह लगा है। मदरसे में किसका वक्त लगा है? जरा बताएं। शायद के सब आते हैं मदरसे में, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ मुख्तसर, वो हाजी साहब आकर ये कहते हैं कि मेरे यहाँ आने की वजह ये है कि मैं बार बार इसलिए आता हूँ, ये मदरसे के तालिब इल्मों को मैं अपनी नजर से नजर मिलाऊं, मैं उन्हें देखूं, वो मुझे देखे। क्या पता मेरा हज कबूल हो न हो, क्या पता मेरी नमाज कबूल हो न हो, क्या पता मेरा रोजा कबूल हो न हो, लेकिन कल क़यामत में दिन एक रास्ता मेरे पास ऐसा बनता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा, तब हाफ़िज़ कुरान को सिफारिश का हक दिया जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान 10 आदमी को तो ऐसे आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जन्नत में लेकर जा। अगर मैं उस 10 आदमी में खड़ा होगा, अगर उस वक्त भी हाफ़िज़ कुरान मुझे न पहचान सके, मुझसे बड़ी बदकिस्मत किसी और की नहीं होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हफ्ते में कम अज कम आधा घंटा लाला मदरसे में लगाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी नमाज कबूल है, मेरी नमाज कबूल है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैंने हाफ़िज़ कुरान को देखा है, कल अगर मैं जहन्नमियों के लाइन में खड़ा होगा, वह हाफ़िज़ कुरान यकीनन मुझे पहचान लेगा कि ये मेरा वही मददगार है जो मेरे एक एक पैसा जोड़कर मेरी मदद करता था, मेरी नुसरत करता था और मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाने में मदद करता था। वक्त नहीं तफसीली, लिहाजा मैं आप हज़रात के सामने जो बात रख रहा हूँ, आप हज़रात उसे दिलो जान से कबूल करते हुए इन मदारिस की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। सामने का ढलाई भी बाकी है, अगर वक्त लेता तो उसके बारे में भी ऐलान करता। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम सब मिलजुल कर जल्द ढलाई के काम को तकमील तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।